मेरा नाम ऋतिक सैनी है और इस पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड के अंदर हम जो बात करने वाले हैं बाकी एपिसोड से थोड़ी सी अलग होने वाली है। अगर आप देखिए, आप सोचिए कि दो इंसान हैं, ठीक, एक की लाइफस्टाइल अलग है, दूसरे की लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक इंसान, वो इंसान क्या करता है, वो उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सुबह उठता है 8 बजे, उसके बाद वो उससे पहले जब उठता है ना वो कुछ करता है ना कुछ, वो सबसे पहले फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठा के अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करना चालू कर देता है। फिर इसके बाद वो नहाता धोता भी क्या है, बल्कि फिर वो फ्रेश होता है, उसके बाद वो नाश्ता करता है, फिर फ़ोन चलाता है, 12-1 बज जाते हैं, नहाने चला जाता है, फिर बाहर आता है, 1-2 बजे खाना खाता है, फिर फ़ोन में लग जाता है, 6 बजे दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकल जाता है, बाहर जाके कोई फास्ट फूड खा लेता है किसी प्रकार का, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्मोक ड्रिंकिंग अदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें वो नहीं करना चाहिए वो करता है। फिर रात को आ जाता है 8 बजे और फिर 12-1 बजे तक कोई फ़ोन या वेब सीरीज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक। दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जो सुबह 7 बजे उठता है, फ्रेश होता है, अपनी वर्कआउट करता है, फिर बाथ लेता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है, बल्कि उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेता है, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो करनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन है वो भी करता है, उसका खुद का एक रूटीन टाइम बना हुआ है, सब कुछ हो रखा है, वो प्रॉपर एक टाइम से करता है। 12-1 बजे खाना खाता है, फिर अपना पढ़ाई करता है, बुक्स पढ़ता है, अगर वो फ्री भी बैठा है तो बुक्स पढ़ता है या वेब सीरीज़ देखता है, और फ्रीलांस उसने काम स्टार्ट कर रखा है, एक छोटा सा ऑनलाइन उसका बिजनेस चल रहा है फ्रीलांस का, और सुबह से शाम तक उसके बिजनेस करना, पढ़ना लिखना, फिर शाम को चला जाता है दोस्तों के साथ घूमता फिरता, 8 बजे आ जाता है, और फिर वो अपना बाकी का जो डिनर विनर होता है, और बाकी हर कोई एंजॉयमेंट तो करता ही है, कोई वेब सीरीज़ देख ली, कोई फिल्म देख ली, उसके बाद वो 10 बजे सो जाता है। ये दो एक अलग अलग लाइफ स्टाइल है। मान लो अगर हम दोनों को ये एज्यूम करके सोचें कि दोनों कॉलेज में हैं और कॉलेज में इतना नहीं बुलाया जा रहा, सेकंड ईयर चल रही है, इतना कुछ खास नहीं चल रहा, घर पे ही है, अभी कोई इतना लोड नहीं चल रहा कॉलेज की तरफ से, तो क्या होगा, दोनों की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आएगा। क्योंकि डिप्रेशन जो स्टार्ट होता है वो ऐसी एज में कहीं जाके स्टार्ट होता है, और जब से तो बनना स्टार्ट होता है, और डिप्रेशन कहीं ना कहीं वहाँ जाके अटैक करता है। तो अगर हम मान के चलो कॉलेज में, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, आगे चल के क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात है, जिसमें अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखा है, जिसने डिसिप्लिन बना रखा है, जिसमें उसने बैलेंस डिसिप्लिन, इसका डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल ही आप सख्ताई में आ जाओ कि भैया आप बिल्कुल ही आर्मी में हो कि 6 बजे उठना है तो उठनी हो, तो एक बैलेंस लाइफ होनी जरूरी है। वो बैलेंस लाइफ मेंटेन कर रखी है एक इंसान ने, दूसरे ने नहीं कर रखी। कब उठना, कब खाना, कब क्या करना, कुछ भी नहीं, तो फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो सीधी सी बात है, जिसने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखी है उसका कुछ नहीं होगा, वो हैप्पी होगा, टाइम के साथ प्रोग्रेस करेगा, उसका जो मेंटल स्टेट है टाइम के साथ और बैलेंस होता चला जाएगा और फोकस हो जाएगा। तो जो दूसरा है, एक समय के बाद क्या होगा, वो फ़ोन से बोरियत हो जाएगी, तो बहुत सारी गलत आदतों में पड़ा है, वो डोपामिन रिलीज करने के चक्कर में उनको और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एडिक्टिव हो जाएगा, और कहीं ना वो उसकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि वो घर में रहता है, फ़ोन चलाता है, फिजिकली कम मिलना लोगों से, तो भाई वो लोनलीनेस का शिकार होगा, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लग जाएगा जो उसे नहीं करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जाके वो डिप्रेशन में अटक जाएगा। और आयुर्वेदिक के अंदर इसे बोलते हैं काफ पित्र वे, कि ये कहा जाता है आयुर्वेदिक के अंदर कि जिसका पेट सही है, वो उसको कोई बीमारी नहीं लग सकती, जितनी बीमारी होती है वो पेट से ही होती है। तो मेरा समझाने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस होगी, जिसके अंदर आप अपना प्रॉपर खाना, रहना, और आपके फिजिकल वर्कआउट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, जिसकी वजह से सिर्फ ये होगा, आप बेहतर बनते जाओगे डे बाय डे। आप महीनों में ग्रोथ नहीं करोगे, आप डेज में ग्रोथ करोगे। बोलते हैं ना कि पहले एक बेंचमार्क सेट करो, फिर उसे क्रॉस करो, फिर दूसरा सेट करो, फिर उसे क्रॉस करो। और बैलेंस देखो, सीधी सी बात है, आप किसी को कंपटीशन नहीं दे रहे, आप खुद के लिए कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो जहाँ पर कोई रूटीन नहीं है, टाइम नहीं है, कब जाना कब आना, तो आप बहुत ही गलत ऐसे में स्थिति में हो कि आप आगे जाके फंसोगे। क्योंकि आगे जाके इंसान अकेला ही पड़ता है, जब उसको डिसीज़न लेने पड़ते हैं ना, जब
तो आप निकलते हो बाहर, जब इन चीज़ों से देखते हो कि क्या चल रहा है बहुत देर होगी फ़ोन में, तो आप बहुत सारी ऐसी आप इग्नोर करने लगते हो, रियलिटी से कट ही रहे हो ना। फ़ोन चला के कर क्या रहे हो? आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में रह रहे हो, जो वो लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आप देख रहे हो। सोशल मीडिया पर आप अपने हिसाब से थोड़ी देखती है, पूरी मार्केटिंग की टीम आपको दिखाना चाहती है वही तो देखते हो। जो इंस्टाग्राम आपको दिखाना चाहता है ना, आप वही देखते हो। आप ये मत सोचना कि मैं अपनी मर्ज़ी से देखता हूँ। वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मार्केटर बहुत जीनियस लोग होते हैं। तो देखो, अगर आपको इस चीज़ों से बाहर निकलना है ना, अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, तो मुझे अब मैं इसे सुधारूँ क्या? देखो, सबसे पहले ना एक पेपर पे अपना रूटीन लिखिए। और रूटीन के अंदर टाइम फिक्स मत करना कि मैं क्या रूटीन लिखूँ। मतलब आपने ये लिखा कि अगर मैं 7 बजे उठूँ, तो उसके अंदर ये मत लिखना कि मैं 7 बजे ही उठना। सिर्फ उसमें लिखना कि सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद पहले फ्रेश होना है, फिर ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, फिर मुझे वर्कआउट करनी है, उसके बाद बाथ लेना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा। लेकिन लोग करते क्या हैं? लोग जो करते हैं वो सुबह उठते हैं और वो लिखते हैं कि सुबह 7 बजे उठना है और 7:30 बजे तक मुझे जिम में पहुंचना है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। वो 7 बजे का लिख तो देते हैं, पर उनका लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ होता है कि वो उठते 8 बजे हैं, फिर वो उठ के देखते हैं अरे यार 7 बजे का टाइम निकल गया, छोड़ो कौन करता है, वो फिर से उसी में आ जाते हैं। इस वजह से आप क्या करना, टाइम मेंशन मत करना, खाली आप टास्क लिखना, पहले ये फिर ये फिर ये, उसके बाद उनको एक एक करके टिक करना। आप 8 बजे उठे, कोई बात नहीं, 8 बजे उठ गए, अब 9 बजे जम जाएगी, टाइम बढ़ाते चले जाओ, उसको करो। और ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लिखो, 10 टास्क मत लिखना, 3-4 लिखना, उन 3-4 को ही फॉलो करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। अब एक झटके में आप निकल नहीं सकते। आप क्या चाह रहे हो कि मैं एक दिन में फ़ोन बंद कर दूँगा? फ़ोन कोई नहीं बंद कर सकता, बहुत बड़ी बात है। आप उसे ओवरकम कर सकते हो, लिमिट में सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। और अब तो ऑनलाइन ऐसी ऐसी कंसल्टिंग आ रही है जो आपको इसमें मदद भी करती है। ये तो हो गया आपका रूटीन। अब आ जाते हैं आपकी डाइट पर। आपको अपनी डाइट कैसे सही करनी है? तो सिंपल सा तरीका है, आपको न्यूट्रिशंस लेनी है। सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स खानी है। जितना प्लांट बेस्ड फूड खाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, जितना फ्रेश होगा, क्योंकि जितना फ्रेश चीज़ हम जाते हैं उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट होता है। और जितने अंदर उसमें कार्ब्स होते हैं नेचुरली, क्योंकि प्रोसेस फूड नहीं होगा प्लांट बेस्ड, तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोटीन की चीज़ें होती हैं आपको मिलने लग जाएगी। आप वर्कआउट करोगे ना, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बिना वर्कआउट करे कोई एक ऐसी चीज़ खा लो या बिना वर्कआउट करे कोई भी डाइट फॉलो कर लो, वो डाइट आपके बॉडी में तब तक नहीं लगेगी जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे। ये दोनों का एक रिलेशन है, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बिना वर्कआउट के डाइट नहीं चल सकती या बिना डाइट के कोई वर्कआउट नहीं चल सकता, ये ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, दोनों को मेंटेन आपको करना पड़ेगा। आप कुछ लोग ऐसा होगा जो जिम में जा रहे हैं, बड़े पतले पतले से और बड़े हैवी वेट मार रहे हैं, पर उनका कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी है। मतलब डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल ही उस तरीके जितने उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कार्ब्स और प्रोटीन की, वो उतना ले ही नहीं पा रहे। बल्कि सिर्फ वर्कआउट, उनको ही लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ उतना ज़्यादा मेरी जल्दी बॉडी ग्रो। ऐसा कुछ नहीं होता। 70% डाइट होती है और 30% वर्कआउट होता है। तो दोनों का एक बैलेंस बनाइए और फिर ना धीरे धीरे स्टार्ट करिए कि आपको क्या पसंद है करना। तो और जब आप चीज़ों को ढूंढते हो ना, और अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ या डाइट की बात करूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ना देखो सिंपल सी बात है, एक नियम फॉलो करो जिसको मैं आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम, और डिनर बहुत ही ज़्यादा लाइट। जितना लाइट आप रख सकते हो डिनर को उतना लाइट रखिए। उससे होगा क्या कि आप जब लाइट डिनर करोगे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सुबह को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हेयर लॉस भी हो रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एसिडिटी का ही हाथ होता है। जब आप उसको डाइट को लाइट रखोगे और आप सो जाओगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, पहली बात। तो दूसरी बात ये होगा, जब सुबह को उठोगे तो आपको हैवी ब्रेकफास्ट इस मारे करना पड़ेगा कि आपने 4-5 घंटे 7-8 घंटे की जो नींद ली है उसको, तो आप इतने टाइम भूखे रहे, तो आपको एक अच्छी डाइट की जरूरत है। बाकी आप पूरे दिन वर्कआउट कुछ ना कुछ करोगे तो वो डाइजेस्ट होगा, तो ये रखना। बाकी और डीपली न्यूट्रिशन को समझने के लिए ना ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कंसल्टिंग आ गए हैं जो 4-4, 5-5 सौ रुपये में न्यूट्रिशन आपको इतनी अच्छी डाइट और डे रूटीन आपकी डाइट का बना के दे सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा। बल्कि ये भी कहा जाता था पुराने टाइम में कि जो शास्त्र करते थे उनका खाना अलग होता था, जो शस्त्र का इस्तेमाल करते थे उनका खाना अलग होता था। जो शास्त्र पढ़ते थे, जो दिमाग दौड़ाते थे, वो खाते थे प्लांट बेस्ड फूड। जितना लाइट और हो सकता है उतना लाइट प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, जैसे कि मखाने,
और ये सब आदि जो भी वेजिटेरियन ज़्यादा चीज़ें वो लोग खाते थे, बल्कि जो शस्त्र इस्तेमाल करते थे, जो युद्ध लड़ते थे, वो लोग एग और नॉन वेज ऐसी चीज़ें ना, जो मांसाहारी चीज़ें वो ज़्यादा खाते थे। क्योंकि उनकी बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर 2 लेवल होते हैं, एल्कलाइन लेवल और एसिडिक लेवल। तो वो लोग अपना हल्का सा ना एसिडिक लेवल हाई रखते थे लड़ाई करने वाले। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, उनको लड़ना है, उनको थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, एंग्री उसमें रहना है, हाइपर मोड में। तो वो लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। उन लोगों को काम चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है जितना आपका ब्रेन काम होगा, जितना आप ठंडे हो गए दिमाग से, आप उतने ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो उस समय भी ये डाइट रूटीन फॉलो करी जाती थी। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर से दोनों चीज़ें ऐड करिए। और जिसमें न्यूट्रिशन से आप डाइट की बात करो ना, उनसे ऐसी डाइट की बात करना कि लॉन्ग टर्म तक आप मेंटेन कर सको। ऐसा नहीं है कि आपने न्यूट्रिशन से हायर कर लिए, आपने बना लिए डाइट वाइट, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो टूट गई। तो ऐसे रखना जिसमें आप लॉन्ग टर्म उसे फॉलो कर सको, आपको उस डाइट को खाने में मज़ा आना चाहिए। और जब आप ये रूटीन फॉलो करते हो ना, एक समय के बाद ऐसा आता है, कुछ 3, 4, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जब आप उसको चीज़ों को चाहोगे अभी ना छोड़ना, अगर आपने मतलब 2 दिन का गैप ले लिया, 3 दिन का गैप ले लिया वर्कआउट में, डाइट में, आपको खुद क्रेविंग होने लगेगी कि मुझे वो डाइट, वो वर्कआउट, वो चाहिए। तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। और सीधी सी बात है, जिसके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनको ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग काम करते हैं। बस फोकस करना है आपको। और फोकस कैसे करोगे? सिंपल सी है, सब एक सवाल अपने आप को पूछ के, क्या मैं जो इस समय कर रहा हूँ उससे कुछ मुझे मिलने वाला है? क्या वो वर्थ है? आप अपने आप से सवाल करोगे ना, तो आपको उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अगर एक बार चीज़ समय हाथ से निकल जाती है ना, या आप जिस चीज़ को ना कर पाते हो, तो सीधी सी बात है, जो डिप्रेशन की स्टेट होती है ना, वो 3 जगह ही होती है। पहला आपका डाइट होती है, पेट, दूसरा आपके थॉट होते हैं, तीसरा आपका ब्रेन होता है। इस 3 के अलावा कोई चौथी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिप्रेशन यहीं से शुरू होता है। या तो आपकी डाइट इतनी ख़राब है कि जो केमिकल ब्रेन को रिलीज़ करने चाहिए वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा। आपकी डाइट इतनी ज़्यादा है कि आपके बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल इतने हाई हो चुके हैं कि आपको बहुत गंदा फील हो रहा है। आप इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी के अंदर ले चुके हो। तो सबसे पहले डाइट सही करिए। दूसरा थॉट, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप वर्कआउट करते हो, लेकिन आप सोचते नेगेटिव हो, और या शायद बहुत ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो। ज़रूर से ज़्यादा कोई भी चीज़ बेकार होती है, पानी भी ज़रूर से ज़्यादा बेकार होता है। तो सिंपल सा तरीका, आप अपने थॉट पे फोकस करिए। उसके बाद अगर वहाँ दोनों चीज़ें सही हैं, तो फिर आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल रिलीज़ नहीं होने चाहिए वो रिलीज़ नहीं हो रहे। जो केमिकल रिलीज़ होने चाहिए ना ब्रेन के अंदर, कि जैसे डोपामिन होता है, ऐसे बहुत सारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है। तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या फिजिशियंस होते हैं, या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। ये बहुत लंबी प्रोसेस होता है, या पूरे कंसल्टिंग होती है, जिसके अंदर वो लोग पूरा करते हैं, देखते हैं, जेनेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उनसे मिलिए, वो आपको कुछ मेडिसिन से देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज़ होने लगती है। और इसके ऊपर एक सवाल हो जाता है कि कहीं इन चीज़ों की आदत तो नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा, मैंने डॉक्टर से खुद पर्सनली बात की थी, उन्होंने बोला था एक समय की आदत होती है, आप बिना उसको खाए नहीं रह सकते, लेकिन जब वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होने लग जाते हैं आपके ब्रेन में, क्योंकि आपने डाइट अच्छी है, आप सोच सही रहे हो, और जो केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहे हैं वो मेडिसिन के जरिए रिलीज़ हो रहे हैं, तो आप वो ऑटोमेटिक एक समय पर रिलीज़ होने लग जाएंगे। तो आपका खुद उन मेडिसिन को ना खाने का मन नहीं करेगा, आप खुद ही बंद कर दोगे एक समय के बाद। पर लेकिन आपको इन एक साथ तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, एक चीज़ों पर काम करने से नहीं होगा। तो इसके अंदर तो सबसे पहले आप अपना डे रूटीन सही करिए। अपने पित्र को, आपका जो खाने का डाइजेशन का तरीका है, या जो भी आप डाइट लेते हो, या जो भी आप सुबह से अंदर खाते हो, उसके अंदर चेंज करिए। देखो, कोई आपके लिए डिसीज़न नहीं लेगा, सिर्फ आप अपने ही लिए डिसीज़न ले सकते हो। क्योंकि आपको सब दुनिया, ये कहा जाता है कि दुनिया की अगर सबसे बेस्ट एडवाइस किसी से लेनी हो ना, तो वो खुद से लेनी चाहिए। क्योंकि आप खुद के लिए कभी गलत नहीं चूज़ करोगे। आप खुद के लिए ना सेल्फिश बन जाओगे, मतलबी बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे दुनिया के लिए, और आप अपने लिए सही करोगे। तो जब भी किसी से एडवाइस लेने का समय है ना, तो खुद से लेनी चाहिए।